Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the lecture of Mathematics grade 6, unit number 3, ratio, and this is the second lecture of this unit. First of all students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. So there is the first question is the ratio of A to B equal 3:2. And the ratio of B to C is 4:1. Find the ratio of A to B, B to C. Now the question is, आपके पास रेशियो A to B दी हुई है जो कि आपके पास क्या है 3:2. अब नेक्स्ट आपके पास रेशियो है B to C, वो क्या है आपके पास 4:1. अब आपको जो है वो A, B, C तीनों की क्या है रेशियो फाइंड करनी है. अब आप उसे कैसे करेंगे कि आपको पता है A to B रेशियो ये है. अब आप क्या करेंगे, आपने B की यहाँ पे देखें A to B और B to C, इसमें यहाँ देखें 2 है और यहाँ 4 है. आपने B की जो रेशियो है वो सेम बनाना है, मतलब B का जो नंबर है वो सेम बनाना है. अब आप यहाँ 2 को जो है वो 4 बनाएंगे तो वो सेम हो जाएगा. अब 4 कैसे बनाएंगे कि आप रेशियो A to B को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी 6:4. 6 कैसे आया 3 मल्टीप्लाई 2 6 रेशियो 2 मल्टीप्लाई 2 4. अब B रेशियो C आपके पास क्या है 4:1. तो A रेशियो B क्या होगी आपके पास 6:4 और B रेशियो C क्या है आपके पास 4:1. अब ये देखिए A रेशियो B रेशियो C, अब आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे. A की रेशियो लिख देंगे वो क्या है 6, B की रेशियो देखिए अब 4 हो गई है, सेम हो गई है 4 लिख देंगे. C की रेशियो क्या है 1. आपने इस तरह से करना है कि ये देखें A जो आपको पहले क्या करना है कि A जो B की रेशियो जो सेंटर वाला नंबर है या जो लेटर है आपको उसकी रेशियो सेम करनी है. अब यहाँ पे एक 2 था और यहाँ पे 4 था, आपने उनकी रेशियो सेम की, किसी एक रेशियो को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेशियो छोटी है आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. मैंने जो यहाँ पे मैंने 4 बनाया तो मैं क्या करूंगी इस रेशियो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ताकि यहाँ पे 4 बन जाए. तो फिर यहाँ पे ये आ गया 6. अब A की रेशियो जो है वो ये न्यू वाले में से होगी 6 होगी, ये 3 नहीं होगी क्योंकि 3 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. तो A की रेशियो जो है ये 6 होगी. Okay, now students open page number 50. Question number 5. Ali and Peter had an equal amount of money each. After Ali spent rupees 15 and Peter spent rupees 6, the ratio of the amount of money Ali had to that Peter that has 4:7. How many money did Ali have at first? अब आपके पास क्वेश्चन ये कि अली और पीटर के पास जो क्या है दोनों के पास इक्वल अमाउंट थी. अब अली ने स्पेंड किया ₹50 और पीटर ने कितने स्पेंड किए ₹6, और उनके स्पेंड करने के बाद जो रेशियो थी वो क्या है 4:7. अब आपने बताना है कि स्टार्टिंग में अली की जो अमाउंट थी वो कितनी होगी. अब बिफोर स्पेंडिंग आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अली की कितनी है और पीटर की. आफ्टर स्पेंडिंग कितनी है, क्योंकि बिफोर स्पेंडिंग उन दोनों की क्या थी, बिफोर स्पेंडिंग आपके पास क्या है दोनों की सेम है, क्योंकि आपने देखिए उन्होंने कहा है कि बिफोर स्पेंडिंग अली एंड पीटर हैड द सेम अमाउंट. अब आफ्टर स्पेंडिंग आप देखेंगे कि वो क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग उनकी जो है ये देखें इसमें क्या है कि ₹15 जो है वो उसने स्पेंड कर लिए, और इसी तरह से पीटर के क्या है, पीटर की जो टोटल अमाउंट में थी उसमें से उसने ₹6 जो है वो स्पेंड कर लिए, वो खर्च कर लिए. अब आप क्या करेंगे ₹15
में से ₹6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹9। इसका मतलब है जो आपका पार्ट है वो स्पेंडिंग का क्या है, ₹9। अब पीटर के पास कितने हैं, ₹9 जो होंगे वो अली से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसने 15 किए, इसने 6 किए। अब इन दोनों की अमाउंट सेम थी। अब मैं 15 में से 6 को माइनस कर दूंगी, मेरे पास 9 आ जाएगा। इट्स मीन जो 9 है वो पीटर की अमाउंट में 9 जो है वो ज्यादा रुपीज होंगे, क्योंकि उसने 15 नहीं किए, उसने 6 रुपीज ओनली किए हैं। तो 6 प्लस 9 जो है वो 15 हो जाएगा। तो इट्स मीन 9 मोर अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी रुपीज उसके पास। अब 3 यूनिट जो है वो आपके पास 9 के इक्वल है। क्यों? देखें ये तो आपके पास है 6। अब ये इसके बाद जो एक्स्ट्रा ये 1 2 3, ये जो 3 यूनिट्स है ये आपके पास किसके इक्वल है, 9 के। आप 1 यूनिट फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, आप 9 को जो है वो 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर ₹3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे, ₹12 के। सो ₹12 प्लस ₹15 इक्वल ₹27। अब अली के पास कितने हैं, 27। अब ₹12 किस तरह आया, क्योंकि उसके 4 पार्ट्स थे उसके। तो 4 पार्ट्स ये देखें, वो ये वाले ये 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि उसकी जो फ्रैक्शन थी वो थी 4:7। अब एक पार्ट जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है, तो 4 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, 12 के। तो आप 12 में उसकी स्पेंडिंग अमाउंट जो ये वाली पार्ट है ये आपके पास ₹12 है। 12 में आप उसकी स्पेंडिंग अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27। तो अली के पास स्टार्टिंग में 27 रुपीज थे। नाउ स्टूडेंट्स एट पेज नंबर 51 यू हैव अ क्वेश्चन। प्लेट ए 2 strawberries, plate B 8 strawberries. Find the ratio of a number of strawberries in plate A to the number of strawberries in plate B in its simplest form. अब आपने इसकी simplest form में ही find करना है। प्लेट ए में 2 स्ट्रॉबेरीज है, प्लेट बी में 8 स्ट्रॉबेरीज है। आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी है, प्लेट ए रेशियो प्लेट बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन प्लेट बी एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन प्लेट ए। कितने टाइम्स जो है वो प्लेट बी में जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो ज्यादा हैं प्लेट ए की निस्बत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 more strawberries are added to the plate A, how many strawberries must be added to plate B so that the ratio of number of the strawberries in plate A to the number of strawberries in plate B remains the same as before। अब वो कह रहे हैं कि अगर 3 more strawberries जो है वो ऐड की जाए प्लेट ए में, तो कितनी स्ट्रॉबेरीज जो है वो प्लेट बी में भी ऐड होंगी, कि उनकी जो रेशियो है प्लेट ए और प्लेट बी की, उनके जो नंबर्स हैं वो सेम रहे एज बिफोर, जितने पहले थे। प्लेट ए रेशियो प्लेट बी क्या है, 2:8, क्योंकि 2:8, क्योंकि प्लेट ए जो नंबर पहले होता है, जिसकी बात पहले होगी आपने उसकी रेशियो, उसका नंबर जो है वो पहले लिख देना है, और फिर रेशियो और फिर सेकंड का। अब 2:8 जो है वो आपके पास 2/8 के भी इक्वल होता है फ्रैक्शन में। तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1:4। ओके स्टूडेंट्स, अब बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 2। इट्स मीन देयर आर number of strawberries in plate B is 2 times as many as number of strawberries in plate A। अब प्लेट B में जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो 2 टाइम्स ज्यादा हैं प्लेट A की निस्बत। अब नेक्स्ट सी पार्ट में आप देखें, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 + 3 उनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गई, 5, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लेट ए में अगर आपके पास आप 3 मोर ऐड कर दें स्ट्रॉबेरीज, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, 5। अब 5 और प्लेट बी में कितनी होंगी, लेकिन आपने ऐसे करना है कि आपके पास उनकी जो रेशियो है वो सेम रहनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि 8 + 12, 8 + 12 आपने किया 20। 12 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि 5:20, ये बन जाएगी मेरे पास 5:20। और जब मैं 5:20 को सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 1:4। और 1:4 जो है मेरे पास स्टार्टिंग की इनके पास रेशियो है। सो इट्स मीन जब मैं सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास रेशियो सेम रहेगी।
इसलिए मैंने इसको 20 बनाया कि 5:20। तो मैं 8 में 12 मोर स्ट्रॉबेरीज ऐड करूंगी तो मेरे पास 20 हो जाएंगी, और 20 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे वो 4 देगा। सो इट ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है, एन इक्विवेलेंट रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जो आपके पास इक्विवेलेंट रेशियो होती है वो आपके पास क्या होती है, प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास क्या होती है, जो मतलब आपको इक्विवेलेंट होती है, मतलब जब आप उनको सिंप्लीफाई करें तो आपको वो सेम आंसर दें। 2/3 इक्वल 6/9। अब आप इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट द अबव फ्रैक्शन एज 2:3 इक्वल 6:9। आप जो फ्रैक्शन होती है उसको आप ओवर की जगह, इस लाइन की जगह आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं। When ratios are equal, their cross products are also equal। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास रेशियोज इक्वल होंगी तो उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1:5 इक्वल 3:15, ये चीज। अब 1/5 और क्या आ गया आपके पास 3/15। क्रॉस प्रोडक्ट होती है कि फर्स्ट वाली का डिनोमिनेटर, सेकेंड वाली का न्यूमिनेटर, एंड लुक, सेकेंड डिनोमिनेटर फर्स्ट न्यूमिनेटर, मतलब ये क्रॉस बना रहे हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये क्या होगा, आपको सेम देंगे। अगर मैं 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो इक्वल होगा 3 × 5, तो दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा, मतलब 15 इक्वल 15। Now you have a two proportion. The first proportion is direct proportion. अब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, quantity becomes larger or smaller, we say that it changes। अब क्वांटिटी जो है या तो छोटी ज्यादा होती है या आपके पास कम होती है, वो चेंज होती रहती है, लेकिन द चेंजेस आर रिलेटेड थ्रू इक्वल फैक्टर्स। मतलब जो चेंजेस होंगी वो रिलेटेड होंगी इक्वल फैक्टर। द क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक चीज, अब टू थिंग्स होंगी, क्वांटिटीज दो क्वांटिटी है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो मस्ट बी कि सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो मेक श्योर कि सेकेंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अब इसकी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 2 cans ऑफ ड्रिंक्स कॉस्ट 24, हाउ मच वुड बी 4 cans कॉस्ट। अब देखें, आपके पास 2 cans थे, उनकी कॉस्ट 24 थी। अब अगर आपके नंबर ऑफ कैंस इंक्रीज होंगी तो आपकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर आप एक चीज, दो चीज जो है वो 24 रुपीज में ले रहे हैं, तो जब आप 4 चीजें लेंगी वही सेम, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो देखिए आप, दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, दोनों चीजें बड़ी हो रही हैं, लार्जर हो रही हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 कैंस की कॉस्ट कितनी है 24, आप 1 कैन की फाइंड करेंगे। 1 कैन की क्या करेंगे, आप 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ₹12। अब नेक्स्ट आप 4 कैंस के लिए क्या करेंगे, ₹12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि आपने 4 की फाइंड करनी है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया ₹48। सो इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस इज 48। अब आप देख सकते हैं कि 2 की 24 थी, 4 की 48, नंबर ऑफ कैंस भी इंक्रीज हुए और कॉस्ट भी उसकी इंक्रीज हुई है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो इसके ऑपोजिट होगी। उसमें क्या होगा, व्हेन अ क्वांटिटी बिकम्स लार्जर व्हाइल द अदर क्वांटिटी बिकम्स स्मॉलर, वाइस वर्सा, बाय इक्वल फैक्टर्स, वी से दैट द क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर एक चीज जो है वो बड़ी हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम होगी, अगर दूसरी चीज ज्यादा है तो पहली चीज कम होगी, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसकी एग्जांपल ये है, 5 men complete a task in 4 days, if there are 5 more men, how many days will they require to complete the task। अब वो कह रही है कि 5 जो आदमी है वो जो टास्क है वो 4 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दूं, मैं और 5 ऐड कर दूं, तो फिर कितनी डेज में वो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे,
अब देखें 5 आदमी 4 दिन में काम कर रहे हैं, अगर आप वर्कर्स की तादाद ज्यादा कर देंगे तो आपके डेज जो है वो कम हो जाएंगे। जो काम 5 लोग 4 दिन में कर रहे हैं, तो वो अगर आप 5 और ऐड कर देंगे तो मतलब टोटल 10 हो गए, तो 10 लोग जो है वो कम डेज में काम करेंगे, 4 से कम होंगे। और इससे क्या है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। अब इफ द नंबर ऑफ मेन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज, अगर नंबर ऑफ मेन इंक्रीज होंगे तो डेज जो है वो ऑब्वियसली कम होंगे। 5/4 इक्वल 10। अब 5 जो है वो नंबर ऑफ मैन है, ओवर 4 जो है वो नंबर ऑफ डेज है, इक्वल 10। 10 कैसे आया? क्योंकि 5 उन्होंने कहा कि मोर मैन जो है वो ऐड हुए, तो 5 + 5 इक्वल 10। अब आपने बताना है कि कितने डेज होंगे। आपने 5 मल्टीप्लाई 4 किया, आपके पास 20 आ गया। आपने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ मैन को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज के, स्टार्टिंग में जो थे वो आपके पास 20 आ गया। अब इस 20 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? जो आपके न्यू नंबर ऑफ मैन थे। वो नंबर ऑफ मैन क्या है? 10। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 2 डेज। मतलब कि जो 10 पीपल होंगे वो कितने डेज में काम करेंगे? 2 डेज में। Now students, the question on page number 55, question number 1. Majid cycled 36 km in 4 hours. A part is, how far can he go in 9 hours? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मजीद जो है वो कितनी देर साइकिलिंग कर रहे हैं? 36 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में कवर कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो कितने किलोमीटर चलेगा अगर वो 9 आवर्स जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, तो कितने किलोमीटर वो कवर करेगा। अब 4 आवर में वो कितने कर रहे हैं? 36 किलोमीटर। तो 1 आवर फर्स्ट आप फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 36 किलोमीटर को 4 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 9 किलोमीटर। अभी जो आपके पास 9 किलोमीटर आएगा, आप क्या करेंगे? 9 आवर्स फाइंड करेंगे, तो आप 9 किलोमीटर को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर 81 आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखें, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? अगर आप अपने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इंक्रीज कर दें, अगर आप अपना टाइम बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम, जितना टाइम बढ़ाएंगे आपका डिस्टेंस भी जो है वो आप ज्यादा कवर कर सकेंगे। अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे तो आपके आवर्स भी जो है वो ज्यादा होंगे। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर आप लाहौर जो है, साहिवाल से लाहौर जो है आप 2 घंटे में जा रहे हैं, इसी तरह से लेकिन अगर आप साहिवाल से कराची जा रहे हैं, आपने अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अगर आपने अपना डिस्टेंस इंक्रीज किया है तो आपके नंबर ऑफ आवर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होगा? 81 आवर्स 9 आवर्स में वो 81 किलोमीटर इंक्रीज डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 4. Mary put 28 marbles each in 20 jars. How many jars will Mary need if she puts 35 marbles in each jar? मैरी जो है उसने 28 मार्बल्स जो है वो हर 20 जार्स में रखती रही है। मतलब एक जार में 28 मार्बल्स थे, लेकिन उसके पास कितने जार्स हैं? 20। अब वो कह रहे हैं कि मैरी के पास उसको कितने मार्बल्स रिक्वायर्ड होंगे और कितने जार्स उसको रिक्वायर्ड होंगे अगर वो एक जार में 35 मार्बल्स रख रही है। सो पहले आप क्या करेंगे? 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप पहले आप टोटल मार्बल्स फाइंड करेंगे 20 जार्स में 28 के लिहाज से, तो आपके पास कितने आ गया? 560। अब आप क्या करेंगे? अब इन 560 को आपने क्या करना है? एक जार में 35 मार्बल्स पुट करने हैं। आप इस 560 को क्या करेंगे? 35 से डिवाइड कर देंगे। 35 से डिवाइड किया तो आंसर 16 आया। इट्स मीन 16 मार्बल्स, 16 जार जो है वो उसको चाहिए होंगे 560 टोटल मार्बल्स को। अगर वो 35 मार्बल जो है वो एक जार में रख रही है, तो उसको 16 जार जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। Okay students, now you have a homework. Do all the examples from page number 40